नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 20 नवंबर को महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिनके नतीजे 23 नवंबर को आने वाले हैं। फिलहाल राजनीतिक बिसात पूरी तरीके से सेट हो चुकी है महाराष्ट्र में सभी राजनीतिक पार्टियों की, लेकिन इसी बीच एक बड़ी घटना महाराष्ट्र में घटी। वो घटना थी रश्मि शुक्ला, जो डीजीपी थी, महाराष्ट्र की जो डीजीपी थी, उन्हें चुनाव आयोग ने उनके पद से हटा दिया है, उनका ट्रांसफर कर दिया है। रश्मि जो शुक्ला थी, उनकी शिकायत कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई थी और उन पर इस तरीके के आरोप लगे थे कि वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत निष्पक्ष नहीं है, वो किसी एक पार्टी का पक्ष लेती हैं। इन्हीं तमाम शिकायतों के बाद इलेक्शन कमीशन का उनके ऊपर एक्शन हुआ और इलेक्शन कमीशन ने उन्हें ट्रांसफर दे दिया। हालांकि 2024 के जून में ही उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, लेकिन उसके बाद सरकार के द्वारा उन्हें 2 साल का एक्सटेंशन भी दिया गया था। वो एक्सटेंशन क्यों दिया गया था, किस लिए दिया गया था, वो एक अलग विषय है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये शिकायत हुई थी, शिकायत के बाद ये एक्शन हुआ। इस एक्शन के बाद शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि चुनाव आयोग ने जो कदम उठाया है उस फैसले का हम स्वागत करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इससे पहले समीक्षा बैठकों और विधानसभा चुनाव की घोषणा के दौरान अधिकारियों को निष्पक्ष और उचित व्यवहार करने की चेतावनी दी थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय अपने आचरण में गैर पक्षपाती व्यवहार करें। अब आपको यह भी बता दूं कि राज्य की पहली डीजीपी हैं रश्मि शुक्ला। 22 साल की उम्र में आईपीएस बनने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है। 1988 बैच की ये अधिकारी हैं और सशस्त्र सीमा बल की महानिदेशक भी ये रह चुके हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार के दौरान रश्मि शुक्ला राज्य खुफिया विभाग की प्रमुख भी रह चुकी हैं। तब कुछ सीनियर राजनीतिक नेताओं के अवैध तरीके से फोन टैप करने के मामले में उनके खिलाफ 3 एफआईआर भी दर्ज की गई थी। उन पर मुंबई में दर्ज पहली एफआईआर में शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत और एनसीपी के नेता एकनाथ खड़से का फोन टैप करने का आरोप लगा था। तो इनका जो करियर है वो भी काफी विवादों में रहा है। लंबे वक्त से महाराष्ट्र को जानती है, महाराष्ट्र की पहली डीजीपी हुआ करती थी, लेकिन अब उन्हें ट्रांसफर दे दिया गया है। साथ ही एक 3 आईपीएस के पैनल के भी नाम मांगे चुनाव आयोग ने, जो पैनल के नाम कल तक देने भी हैं। इन पैनल में से ही चुनाव आयोग सेलेक्ट करेगा किसे अगला डीजीपी बनाना है। तो 20 तारीख को चुनाव, 23 तारीख को नतीजे। उससे पहले डीजीपी रश्मि शुक्ला का हटना महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी घटना है, जिसे लेकर अब लोग बात भी कर रहे हैं, तमाम तरीके के आरोप भी लगा रहे हैं, तमाम सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा क्या किया था रश्मि शुक्ला ने जिसके उन्हें डीजीपी के पद से महाराष्ट्र से हटा दिया गया और उन्हें ट्रांसफर दे दिया गया। विपक्ष ने इलेक्शन कमीशन के इस कदम का स्वागत किया है। वहीं अब देखना होगा कि अगला महाराष्ट्र का डीजीपी कौन बनता है। इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।